Hello kids, welcome to math session. We are doing one exercise that is related with the chapter practical geometry. So we are moving further in this chapter और बहुत कुछ सीख लिया है. तो एक बार जल्दी से हम जो शुरू में सीखा है उसका रिकैप कर ले. क्या क्या सीख लिया था हमने. सबसे पहले वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और उस प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमने क्या पता करा था कि ट्राइंगल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो सबसे पहले आप देखिए, आपको ये मालूम है नाम कैसे आया ये ट्राइंगल का. डू यू नो. ट्राइंगल मीन्स, ट्राई मीन्स थ्री और एंगल आप जानते हैं. जहां पे थ्री एंगल्स मीट करते हैं दे डेट वी कैन से ज्योमेट्रिकल फिगर इज नोन एज ट्राइंगल. थ्री एंगल्स हमें मिलते हैं. तो ये बिकॉज थ्री एंगल्स मिलते हैं तो अब आपको मालूम है बेस्ड ऑन दीज एंगल्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. एक्यूट, ऑब्ट्यूज और एक राइट एंगल ट्राइंगल भी हम जानते हैं. उसके साथ हमने क्या और सीखा है. बेस्ड ऑन द डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स we can again differentiate the triangle. अगर आपको याद है when we were doing construction of triangle based on SSS, SAS property, तो क्या हमको था, हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आए थे आपको याद है. Yes, we have discussed about के कैसे क्वेश्चंस थे कि draw या construct a equilateral triangle with the measurement of 3.5 centimeter. सो अब बिकॉज वी नो दिस प्रॉपर्टी के वो क्या है प्रॉपर्टी कि उन्होंने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो अगर एक मेजरमेंट हमें मालूम है तो वी कैन ड्रॉ द होल ट्राइंगल बिकॉज ऑफ द वर्ड इक्विलेटरल विच मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. तो देखिए अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगी, इक्विलेटरल वर्ड हमें नहीं मालूम होगा, तो खाली हम क्या कहेंगे, अरे एक साइड दे रखी है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट. होगा, आएगा या नहीं आएगा. तो इफ यू हैव मिस दीज प्रॉपर्टीज प्लीज गो टू डेट सेशन अगेन. इस चैप्टर का डेट वाज द फर्स्ट सेशन जिसमें आई हैव डिस्कस ऑल दीज प्रॉपर्टीज. और अगर आपको याद है देन इट इज वेरी वेरी गुड बिकॉज नाउ यू आर परफेक्ट इन डूइंग द कंस्ट्रक्शंस. क्लियर. ऐसी एक हमने क्वेश्चन करा था जिसमें हमारा क्या था, कंस्ट्रक्ट आइसोसेल्स ट्राइंगल विद द मेजरमेंट लाइक PQ ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड द इक्वल साइड्स ऑफ 6 सेंटीमीटर. एक आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, लेकिन यह था इक्वल साइड्स ऑफ. सो हमें मालूम है बिकॉज डेट इज आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड आइसोसेल्स ट्राइंगल का प्रॉपर्टी इज कि देयर आर टू साइड्स दैट आर इक्वल टू ईच अदर. तो जो जैसे उन्होंने जो इक्वल साइड्स करके जो मेजरमेंट दे रखा था मींस उसी का ही एक वैसा ही मेजरमेंट का हमें दूसरा सेगमेंट ड्रॉ करना होगा. तो दैट्स व्हाई आपको बार बार हम ये चीज समझा रहे हैं कि इट इज good to do the revision and also when you are reading out the question be careful in your reading, understand all the terms. If you are not able to understand the term, अभी तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, go back to that session, go just study that again so that आपकी जो छोटे जो confusion है can be solved. Is this thing clear to you? ओके. सो ये सब चीजें हम लोगों ने कर ली हैं कि बेस्ड ऑन साइड्स देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, स्केलीन, आइसोसेल्स एंड इक्विलेटरल. और बेस्ड ऑन एंगल्स देयर आर ट्राइंगल्स लाइक एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल ट्राइंगल. और हमने जब हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वी आर फॉलोइंग 3 मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल दैट इज SSS, SAS एंड ASA रूल. Okay, and based on these हमारे जो rules है we have constructed the triangle. Now let us read the first question for today and just find out कि ये जो triangle है ये कौन सी property को fill कर रहा है. So हम देख रहे हैं कि हमें one side दे रखा है and 2 angles दे रखे हैं. तो what is the meaning of this? कौन सा congruence rule follow कर रहा है.
2 एंगल्स है, यस, एंड वन साइड, देन ASA rule. Is this thing clear to you? Very good. So ये it is following ASA rule. Now the next thing is, अब जब हमारे पास ऐसे कंस्ट्रक्शन आता है, सबसे पहले what do we do? What we need to do? या what should we do? We have to draw रफ डायग्राम. वेरी गुड. सो अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने PQ दे रखा है, तो ये PQ हमने सोच लिया ये 5 सेंटीमीटर है. क्लियर. नेक्स्ट उन्होंने दे रखा है एंगल PQR इज ऑफ 105 डिग्री. तो प्लीज डू रिमेम्बर जो हमारा मिडिल में अल्फाबेट आता है डेट रिप्रेजेंट द एंगल, क्योंकि PB हमारा पॉइंट PB है, QB और यहाँ पे कहीं RB होगा. क्लियर. तो ये हमारा, तो दिस मीन्स जो एंगल Q है डेट इज ऑफ 105 डिग्री. 105 डिग्री क्या हुआ, ऑब्ट्यूज की तरफ जा रहा है, तो द शेप विल गो समथिंग लाइक दिस. ठीक है. और दूसरा एंगल क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए QRP मीन्स R जो यहां पर आएगा, दिस इज ऑफ 40 डिग्री. मीन्स ये यहां पे जो हमारी सेगमेंट बनेगा ये एंगल विल बी ऑफ 40 डिग्री. अब यहां से 40 डिग्री बनाना विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस. तो अब हम क्या करेंगे, वी विल क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल. क्लियर हो गया. तो इफ वी कैन फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल देन इजली वी कैन ड्रॉ द ट्राइंगल. क्लियर. सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम एक काम ये भी कर सकते हैं, यहां पे हम कोई भी मेजरमेंट की लाइन ड्रॉ कर लें. ठीक है. और यहां पे हम 105 डिग्री का बनाएं, फिर हम ये 5 सेंटीमीटर का यहां पे कट कर दे एंड देन ज्वाइन. हम इस टाइप से भी अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये मेजरमेंट हम इन दो एंगल्स के बीच में का भी ले सकते हैं. क्लियर. सो हम ऐसे भी बनाएंगे. तो हम सेकंड पॉइंट से ही फॉलो अप करते हैं. सो अब हम क्या करेंगे, नाउ मेन टारगेट है हमें यहां का जो है, यहां का एंगल फाइंड आउट करना है. तो अब हमारे पास 2 मेथड है, तो अब हम कौन सा मेथड ले रहे हैं. ओके. सो बिकॉज अब आप देखें कि ये आपको ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, तो इसलिए यू हैव टू थिंक अबाउट, क्योंकि हम यहां से एंगल नहीं बना रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग दिस एंगल. तो आई विल टेक मेजरमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर डाउन एयर. तो इस टाइप से हमारे दिमाग में बहुत थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहां से 40 डिग्री बनाना डिफिकल्ट है, तो हम यहाँ का एंगल फाइंड आउट कर ले रहे हैं. तो यहाँ का एंगल कैसे हो जाएगा, हम देख रहे हैं टोटल एंगल तो 180 डिग्री का होता है, तो 105 एंड 40 ये हो गया हमारा 145 डिग्री. तो हमारा 180 में से इफ वी सब्ट्रैक्ट 145, तो हमें कितना मिला, 35 डिग्री. दिस मीन्स दिस एंगल इज ऑफ 35 डिग्री. तो बस अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है. तो हम क्या करेंगे, विल टेक द स्केल, will draw one segment of 5 centimeter. Okay, this line is not coming smooth, तो हमारी लाइन बहुत स्मूथ होनी चाहिए. Let us take the scale again. Draw a segment of 5 centimeter. ये हमारा आ गया सेगमेंट 5 सेंटीमीटर. अब क्या करेंगे, हमें पहले 105 डिग्री बनाना है. तो ये हमारा आ गया PQ. Q से हम 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे. 105 इज कमिंग हियर बिटवीन 100 एंड 110. ठीक है. Now with the help of the scale we'll join these 2 points.
So set the scale over here. हमारा पॉइंट से पॉइंट शुड मैच. हल्का सा मूवमेंट और मैंने ये ज्वाइन कर दिया. ओके, नाउ यहां से जो हमारा एंगल P बनना है डेट इज ऑफ 35 डिग्री. तो आई विल टेक द प्रोटेक्टर हियर, will take the measurement of 35 degree. तो 35 degree is coming between 30 and 40. Okay, between 30 and 40. This is 35. ठीक है. सो अब हम स्केल लेकर, नाउ क्या है, क्योंकि हमें बस एक ही साइड का मेजरमेंट है तो दोनों साइड्स के मेजरमेंट का कोई एक हमारे पास नहीं है, तो वी कैन एक्सटेंड टू एनी लेंथ. लेकिन मेन है कि जो हमारा ये पॉइंट है, मीन्स पॉइंट आर शुड मैच विथ पॉइंट पी. सो इट शुड कम विद द 35 डिग्री का एंगल. सो यहां पर ये सेट हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है. So let us move the, yes, now if I join this, so ये मेरा जो है now I have to name it. So ये मेरा R आ गया. This is of 35 degree, this is of 105 degree and this is of 40 degree. So in this way I have constructed this triangle. Clear? Now coming to the next question. Examine whether you can construct triangle DEF such that EF is equal to 7.2 centimeter and measurement of angle E is 110 degree and angle F is 80 degree. Now if they are asking whether you can construct, तो हमें सबसे पहले वी नीड टू चेक विद दीज टू एंगल्स. सो इफ आई सी, तो क्या देख रहे हैं कि इफ आई एड एंगल E, ओके, इफ आई एड एंगल E प्लस एंगल F, तो 110 डिग्री प्लस 80 डिग्री. My total is coming 190 degree, and we know that the total measurement of the angles of a triangle is 180 degree. Already it is crossing the limit 190 degree, क्योंकि ट्राइंगल तभी बनेगा जब हम एंगल्स को ऐड करें वो 180 हो, ना कम ना ज्यादा. सो क्या होगा, बिकॉज अब हम क्या कहेंगे, कैन वी कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल? नो, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट सच टाइप ऑफ ट्राइंगल. नो, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट triangle because measurement of two angles, measurements of only two angles is exceeding the limit of 180 degree. लिमिट ऑफ 180 डिग्री. और आप चाहें तो लिख सकते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी 180 डिग्री. सो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट सच टाइप ऑफ ट्राइंगल. क्लियर? इन दिस वे यू कैन गिव द आंसर. और यही एक फाइनल आंसर नहीं है, आप अपना और भी कुछ लैंग्वेज फॉर्म करके के 3 एंगल्स का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 2 एंगल्स का है तो और एंगल तो और एक्सीड करेगा. इट इज नॉट फिजिबल. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल विद द रूल ऑफ ASA. So in the next session we'll discuss about how can we construct right-handed triangle. Going to meet you again in the next session. Bye.